नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवध क्लासेस में। हम लोग बातें कर रहे थे रे ऑप्टिक्स के बारे में। रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने चर्चा किया था पिछले लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 4 में। किसकी चर्चा की थी? हम लोगों ने डेविएशन की चर्चा की है, हम लोगों ने फील्ड ऑफ व्यू की चर्चा की है और हम लोगों ने किसकी चर्चा की है? हम लोगों ने चर्चाएं की थी रिफ्लेक्शन के लॉज के बारे में और ढेर सारी चर्चा हम लोगों ने किया था। चलिए आज और थोड़ा सा आगे चलते हैं और जो हम लोगों ने डेविएशन निकाला था कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, उसको आज हम लोग जनरलाइज फॉर्म में लाते हैं। यानी कि दो मिरर को रखेंगे और दो मिरर के बीच में कितना डेविएशन होगा आफ्टर ट्रू रिफ्लेक्शन, उसको जनरलाइज करने का काम करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए दो मिरर बनाएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, दो मिरर ऐसे बनाएंगे, ये सेटअप बनाएंगे और डेविएशन आफ्टर ट्रू रिफ्लेक्शन का जनरलाइज फॉर्म बनाएंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे उसको। तो चलिए बनाते हैं। यहां पर कुछ थीटा एंगल ले लेते हैं हम लोग, बीच में क्या करेंगे, थीटा एंगल ले लेते हैं और इसको करते क्या है, कुछ रेज ऐसे लाते हैं, कुछ एंगल पर इसको इंसिडेंट कराते हैं और यहां से क्या करेंगे, ये एंगल क्या होगा, इसका आई हो जाएगा। अब आई हो गया, यहां से क्या होगा, यहां से ये इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगा। अब रिफ्लेक्ट होगा तो इस पे जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा, इधर गया तो ये वाला एंगल आर और आई कितना होगा, आर बराबर आई हो जाएगा। ये मिरर थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन और उसका बाद जनरलाइज फॉर्म देखना है कि जनरलाइज फॉर्म उसका क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो यहां से अब रे इस सरफेस पे टकराएगी और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आई आर, ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। अगर हम देखें तो नॉर्मल सरफेस से 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। तो अगर ये r हो गया तो ये कितना हो जाएगा, r बराबर i है तो r को भी क्या लिख देंगे, i ही लिख देंगे। चलिए इसको i लिख देते हैं, ये i हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस i हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये 90 माइनस i हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा। चलिए इसको भी निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। पूरे ट्रायंगल को अगर इसको देखें तो थीटा 90 माइनस आई प्लस ये एंगल। तो अगर ये एंगल निकालना है तो कितना होगा, 180 माइनस थीटा और इसको भी माइनस कर दें, माइनस 90 और प्लस आई हो जाएगा। ये है माइनस माइनस क्या होगा, प्लस आई हो जाएगा। तो यहाँ से इस एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, 180 से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बनेगा 90। एंड आफ्टर दैट यहाँ से थीटा और ये बन जाएगा क्या, माइनस थीटा और प्लस आई। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस थीटा प्लस आई, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखते हैं ये जो रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई है इसका एंगल कितना होगा। अगर कुछ इसको आई डैश सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज कर लेते हैं, आई डैश सपोज कर लेते हैं, तो आई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब ध्यान से देखो तो ये नॉर्मल इस सरफेस के साथ कितना 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। तो 90 माइनस ये वाला, यही सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 और फिर ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थीटा और ये माइनस का आ जाएगा आई। यानी कि यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आ गई थीटा माइनस आई आ गई। ठीक है, यानी कि यहाँ से आई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, कितना बन जाएगा, थीटा माइनस आई हो जाएगा। अब ये थीटा माइनस आई है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी थीटा माइनस आई हो जाएगा। अब ये थीटा माइनस आई हो गया, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अच्छा भैया थोड़ा सा और इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकालते हैं डेविएशन। तो अगर डेविएशन निकालना है तो क्या करना चाहिए, तो पहले ये डायरेक्शन देखते हैं क्योंकि पहली रे ये है जो इंसिडेंट हुई है। तो पहला डेविएशन यहाँ चेक करेंगे और दूसरा डेविएशन यहाँ पर चेक करेंगे, इसको इस तरीके से, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा अपना डेल्टा 2 और अगर ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना डेल्टा 1। तो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो नीचे की डायरेक्शन में था और इस तरीके से क्लॉकवाइज सेंस में ये घूम गया, तो ये भी ऐसे जा रहा था, ऐसे घूम गया, यानी कि दोनों कैसे हैं, दोनों क्लॉकवाइज सेंस में हैं। तो अगर हम यहाँ से डेल्टा नेट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा, वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो जाएगा। अब डेल्टा 1 की वैल्यू रखते हैं। डेल्टा 1 कितना होता है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक सरफेस पर अगर रे टकराती है तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है, पाई माइनस 2i होता है। तो यहाँ से पाई, पाई की जगह हम 180 डिग्री ही लेकर चलेंगे, 180 माइनस 2i यहाँ से बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। डेल्टा 2 की वैल्यू रखते हैं, क्यों दोनों को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का सेंस सेम है, दोनों ही क्लॉकवाइज सेंस में है। तो 180 माइनस 2i और इसकी वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ से कितना, i की वैल्यू कितनी है, थीटा माइनस i है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 180 माइनस कितना बनेगा, 180 माइनस
कितना है ये थीटा माइनस आई, और इसी का क्या कर देंगे डबल कर देंगे थीटा माइनस आई। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से डेल्टा नेट की वैल्यू आ जाएगी कितनी 180, 180 कितना हो गया 360 डिग्री हो गया, 360 माइनस 360 डिग्री हो गया, और ये कितना हो जाएगा ठीक है 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री माइनस यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बनेगा 360 माइनस 2i माइनस माइनस कितना, ये 2i माइनस का उधर से निकलेगा माइनस का 2 थीटा और प्लस का 2i, तो यहां से 2i और 2i ये क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुल मिलाकर वैल्यू कितनी आ गई 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, कितनी आ गई 360 डिग्री माइनस 2 थीटा आ गई। चलिए तो डेल्टा नेट की वैल्यू कितनी आ गई 360 माइनस 2 थीटा, तो डेल्टा नेट यहाँ से कितना आ गया 360 माइनस 2 थीटा। अगर ये एक सेंस में है तो इसका अपोजिट सेंस, अगर ये क्लॉकवाइज सेंस में तो इसका अपोजिट सेंस क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एक दूसरे सेंस में निकाल लेते हैं, तो दूसरे सेंस में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन से कितना आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा। किसी भी सेंस से लेते हैं वैल्यू उतनी ही आएगी और क्या होगा आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से डेल्टा नेट की वैल्यू कितनी आ गई 2 थीटा आ गई, यानी कि डेल्टा नेट कितना आया 2 थीटा। आप अगर ध्यान से समझें तो जो डेल्टा नेट की वैल्यू आ रही है यानी कि नेट डेविएशन जो आ रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है जो कि दोनों मिरर के बीच की वैल्यू है, दोनों मिरर के बीच की वैल्यू कितनी है थीटा एंगल है, तो यहां से डेल्टा नेट कितना आ गया 2 थीटा आ गया, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी और वो केवल मिरर के बीच के एंगल पे ही डिपेंड करेगी। उसके बाद अब बात करते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है, क्लॉकवाइज में तो 360 माइनस 2 थीटा आ रहा है, बट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 2 थीटा आ रहा है। तो अब ये समझते हैं कि यहाँ से डायरेक्शन कैसे लगती है, तो डायरेक्शन भैया ऐसे लग रही है कि रे अपनी यहाँ से आई है, यानी कि रे की डायरेक्शन ये है जो इंसिडेंट रे हुई, तो ऐसे आई है इंसिडेंट रे, इस पे टकराने के बाद क्या हुई रिफ्लेक्ट हुई कुछ ऐसे गई और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे निकल गई। तो ध्यान से समझें तो फर्स्ट वाला मिरर अपना कौन सा हो जाता है ये वाला फर्स्ट मिरर, क्यों हो गया क्योंकि फर्स्ट टाइम लाइट रे इसी सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, फर्स्ट टाइम इसी सरफेस पे लाइट गिर रही है, दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोल रहे हैं फर्स्ट सरफेस, और ये क्या हो जाता है अपना सेकंड सरफेस, क्योंकि दूसरी बार यानी एक बार रिफ्लेक्शन के बाद जो दूसरा रिफ्लेक्शन है वो कहां हो रहा है इस सरफेस पे हो रहा है, इस मिरर पे हो रहा है, दैट्स व्हाई इसको हम सेकंड सरफेस बोल रहे हैं। अच्छा तो यहां से अगर ध्यान से समझें तो फर्स्ट सरफेस से फर्स्ट मिरर से सेकंड की तरफ अगर हम जाएं, फर्स्ट से सेकंड की तरफ, क्योंकि लाइट कहां से जा रही है फर्स्ट से सेकंड की तरफ जा रही है, तो फर्स्ट से सेकंड की तरफ जा रही है, तो अगर हम फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाएं तो हो क्या रहा है यहाँ पर भैया हो क्या रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो हम ध्यान से समझें कि अगर यहां से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में डायरेक्शन में अगर यहां से डेविएशन निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 थीटा आ गई। यहां पर एंटी क्लॉकवाइज सेंस क्यों है क्योंकि यहां पर फर्स्ट मिरर अपना कौन सा है ये वाला है, सेकंड ये है, तो फर्स्ट से सेकंड में जाने पर एंटी क्लॉक घूम रहे हैं, दैट्स व्हाई यहां पर 2 थीटा की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आई है। तो ये एप्लीकेशन है, इसको हमने जनरलाइज फॉर्म कर लिया, यानी कि कोई भी दो मिरर आप किसी एंगल पर इंक्लाइन करके रख देंगे तो होगा क्या ऑलवेज जो उनका डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन आएगा वो कितना आएगा 2 थीटा ही आएगा, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जो कि दोनों मिरर के बीच के एंगल पर ही डिपेंड करेगी, और उनकी डायरेक्शन क्या होगी उनकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट मिरर टू सेकंड मिरर, यानी कि फर्स्ट मिरर से सेकंड मिरर की तरफ। तो यहां पर केस बनता है एंटी क्लॉक का, तो यहां पर आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। चलिए इसका एक दूसरा जल्दी से इसको एक क्वेश्चन के तरीके सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखते हैं। जनरलाइज तो हमने कर लिया है कि कितना डेविएशन आएगा 2 थीटा ही आएगा। चलिए देखते हैं 2 थीटा आया। चलिए कोई अब एक ले लेते हैं, ऐसे फिर से हम बनाते हैं दो सरफेस, मिरर का रूप दे देते हैं, इनको मिरर बना देते हैं। उसके बाद क्या होगा यहां बीच की वैल्यू हमने कितनी रख दी, यहां रख दी हमने 45 डिग्री, कितनी रख दी 45 डिग्री, और क्या किया हमने यहां से एक रे इंसिडेंट कराई ऐसे, और वो क्या हुई ऐसे जाकर यहां रिफ्लेक्ट हुई, और यहां रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हुआ और यहां से फिर ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट होकर चली गई। तो अगर हम बात करें कि यहां से नॉर्मल बनाएंगे फिर ये नॉर्मल बनाएंगे और यहां से क्या होगा ये डेल्टा 2 निकल कर आएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये डेल्टा 1 निकल कर आएगा। तो अगर हम बात करें यहां से डेल्टा नेट की कि नेट डेविएशन कितना होगा कि 2 रिफ्लेक्शन के बाद
डेविएशन कितना होगा, तो 2 रिफ्लेक्शन के बाद डेविएशन कितने का होता है, 2 थीटा का होता है भैया, 2 थीटा का होता है। और थीटा जहां क्या है, थीटा दोनों सरफेसेस के बीच का एंगल होता है। तो यानी कि यहां से डेल्टा नेट की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। यानी कि हमको एंगल ऑफ डेविएशन तो एकदम क्लियर हो गया कि कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बट अब बात एक फंसती है यहां पर कि दोनों के ये जो बीच का एंगल है 45, उस पे तो केवल डिपेंड हो रहा है डेविएशन, बट डायरेक्शन कहां होगी, तो फर्स्ट सरफेस अपना कौन सा है भैया, फर्स्ट सरफेस ये वाला है और सेकंड सरफेस ये वाला है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो लाइट फर्स्ट से सेकंड पे जा रही है, फर्स्ट से सेकंड पे जा रही है, यानी कि यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घूम रहे हैं। तो यहां से ये जो 90 डिग्री आएगा ये किस सेंस में आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ जाएगा। एक और प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरीके का, जिससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए ध्यान से समझते हैं। होगा क्या, एक रे ऐसे इंसिडेंट कराई हमने, फिर क्या हुआ, ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट हुए, फिर यहां से ये फिर ऐसे चली गई। यहां पर नॉर्मल बनाएंगे, ये ऐसे बना, ये ऐसे बना, यहां पर नॉर्मल बनाएंगे तो होगा क्या, यहां पर डेल्टा 1 की वैल्यू आएगी और यहां पर डेल्टा 2 की वैल्यू आएगी। तो अगर हम यहां से डेल्टा नेट कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें, डेल्टा नेट की वैल्यू कैलकुलेट करें अगर, तो कितना होगा, अच्छा बीच का एंगल यहां भूल गए, बीच का एंगल कितना होगा, बीच का एंगल कुछ भी रख लेते हैं, सपोज करते हैं 35 डिग्री, कितना है 35 डिग्री। तो डेल्टा नेट कितना हो जाता है, डेल्टा नेट केवल क्या होगा 2 थीटा, यानी कि बीच के एंगल का डबल। तो 35 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। अब बात आती है कि डायरेक्शन क्या होगी इसके डेविएशन की, तो क्या डायरेक्शन होगी, फर्स्ट सरफेस आप ध्यान से देखें तो ये है और सेकंड सरफेस कौन सा है, ये वाला है। अब फर्स्ट से सेकंड पे जाते हैं, तो फर्स्ट से सेकंड पे लाइट जा रही है, तो फर्स्ट से सेकंड पे जाएंगे तो क्या कर रहे हैं हम, क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज सेंस में, तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, क्लॉकवाइज सेंस में आ जाएगी। चलिए भैया थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक नए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अब एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, कौन सा, रोटेशन ऑफ द मिरर। कौन सा, रोटेशन ऑफ द मिरर, यानी कि मिरर को हम रोटेट कराएंगे, रोटेशन ऑफ द मिरर। चलिए रोटेशन ऑफ मिरर, यानी कि मिरर को रोटेट करेंगे और चेक करेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे पे क्या असर पड़ता है। चलिए बनाते हैं। तो ये बनाया हमने एक सरफेस और इसको क्या बना दिया, मिरर, प्लेन मिरर, ये बन गया एक प्लेन मिरर। और यहां से क्या किया हमने, एक रे इंसिडेंट कराई इस तरीके से, और ये क्या होगी, इस तरीके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गई। यहां से क्या बनेगा, ये हो गया नॉर्मल। अब अगर ध्यान से समझें तो ये एंगल क्या होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये क्या होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। और अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा याद रहना चाहिए। अगर जब भी रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो आई इक्वल्स टू आर होना ही चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं कि हमने क्या किया। अब हमने क्या किया, मिरर को थोड़ा सा क्या किया, रोटेट कर दिया। क्या कर दिया, मिरर को थोड़ा सा रोटेट कर दिया, कुछ इस तरीके से, कुछ ओमेगा वेलोसिटी दे दी कि एंगुलर ओमेगा वेलोसिटी से घुमा रहे हैं। और सपोज कर लेते हैं कि कितना एंगल घुमाया इसको हमने, कुछ थीटा डिग्री घुमाया। कितना घुमाया, थीटा डिग्री, यानी कि हमने मिरर को क्लॉकवाइज सेंस में कुछ थीटा डिग्री रोटेट कर दिया है। अब इसका परिणाम क्या होगा ये चेक करना है कि रिफ्लेक्टेड रे कहां जाएगी। इंसिडेंट रे को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, उसको उसी पोजीशन पे रखेंगे और अब चेक करेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे कहां जाएगी। तो अगर हम ध्यान से समझें तो ये नॉर्मल है, तो इसका अब क्या बनेगा, ये सरफेस है तो इसका नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा। अब ये नॉर्मल होगा इसका, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल इधर होगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी कुछ इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ इधर आ जाएगी। ध्यान से समझते चलिएगा, फिगर को जब बन रहा है तभी समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, आप बाद में ध्यान देंगे तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा। तो बनते वक्त ही इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए। चलिए समझते हैं, ये कितना था, ये कितना था, ये था पूरा अपना कितना था, आर था। अब ध्यान से समझते हैं कि अगर हमने सरफेस को यानी मिरर को थीटा डिग्री रोटेट कर दिया तो नॉर्मल भी कितना रोटेट हो जाएगा, नॉर्मल भी तो 90, नॉर्मल भी तो थीटा डिग्री ही रोटेट होगा, यानी कि ये नॉर्मल अब कितना रोटेट हो गया, थीटा डिग्री रोटेट हो गया। तो अगर आप ध्यान से समझें तो अब इंसिडेंस यानी कि अगर आई डैश बोल दें, अब जो नया इंसिडेंट एंगल बना हुआ है उसको अगर आई डैश नाम दे दे तो वो कितना हो गया है, वो आई प्लस थीटा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, कितना हो जाएगा, आई प्लस
थीटा हो जाएगा, और आई प्लस थीटा होगा तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे बन रही है ये अब नॉर्मल के साथ कितना एंगल सबटेंड करेगी, आई प्लस थीटा एंगल ही बनाएगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा भैया अगर ध्यान से समझे तो ये वाली नॉर्मल और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, जो पहले वाली रिफ्लेक्टेड रे थी, इसके बीच का एंगल कितना था, आर था। आर यानी कि कितना होता है, आर बराबर आई था, तो आर को थोड़ी देर के लिए आई लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, आई लिख लेते हैं। अच्छा अब ध्यान से समझे तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरा आई है और ये थीटा है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, आई माइनस थीटा हो जाएगा। आई माइनस थीटा, ये रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट है और ये रिफ्लेक्टेड रे सेकंड है, तो हमको चेक करना है कि रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल रोटेट हो रहा है, तो यही चेक करना है। तो ध्यान से देखें तो इस नॉर्मल से ये सेकंड वाली रिफ्लेक्टेड रे कितना नॉर्मल एंगल बना रही है, आई प्लस थीटा, जहां पर ये वैल्यू कितनी है, आई माइनस थीटा है। तो अगर हम इसको निकालने का प्रयास करें तो कितना निकलेगा, ये कितना निकल कर आ जाएगा, आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा, ये इस तरीके से बनेगा। और इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 थीटा आ जाएगी। यानी कि अब जो ये रोटेशन के बाद हमने मिरर को रोटेट कराया, हमने मिरर को रोटेट कराया, कुछ थीटा डिग्री से रोटेट कराया, थीटा रेड यानी कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, इसका एंगल थीटा रखते हैं, यानी कि मिरर को थीटा डिग्री हमने रोटेट अगर कराया तो रिफ्लेक्टेड रे हमारी कितनी रोटेट हो रही है, 2 थीटा हो रही है, यानी कि डबल द एंगल ऑफ द सरफेस, यानी कि सरफेस को जितना रोटेट कराएंगे उसका डबल हमारा रिफ्लेक्टेड रे रोटेट कर जाएगा। तो ये भी क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट वैल्यू की तरीके आ रहा है कि वो जितना हम रोटेट कराएंगे उतना ही रिफ्लेक्टेड रे उसका डबल रोटेट हो जाएगा। यानी कि आई और आर पे ये डिपेंड नहीं हो रहा है, यानी कि हम चाहे जो भी इंसिडेंट एंगल रखें उस पर डिपेंड नहीं होगा, केवल और केवल ये किस पे डिपेंड हो रहा है, ये केवल और केवल उस पे डिपेंड हो रहा है कि हम कितने एंगल उसको रोटेट कर रहे हैं। चलिए भैया इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसके एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। ये बनाया हमने एक सरफेस, ये एक हमने सरफेस बनाई, सरफेस पे इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी डी है, 35 डिग्री है, तो आर भी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से एक क्वेश्चन पूछूं, यहाँ पर कितना रोटेट होगा, पहले ये लिख लेते हैं, 2 थीटा रोटेट होगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक चीज और, हाँ सेंस, क्या सेंस होगा, तो ध्यान से देखें तो रिफ्लेक्टेड रे भी इधर ही की तरफ घूमी थी, यानी कि क्लॉकवाइज सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में हमने क्या किया था, सरफेस को रोटेट किया था, और रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज सेंस में ही रोटेट हुई थी। तो सेंस भी कैसा होगा, जैसा सरफेस का सेंस होगा वैसा ही रिफ्लेक्टेड रे का भी सेंस होगा। चलिए देखते हैं। अब ये ले लेते हैं क्वेश्चन और हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि यहां से सरफेस को कितना डिग्री रोटेट कर दिया, 25 डिग्री रोटेट कर दिया, कितना कर दिया, 25 डिग्री रोटेट कर दिया। तब होगा क्या, अब ये रे जो इंसिडेंट यहां पर हो रही है ये क्या होगी, कुछ ऐसे हो जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगी, और ऐसे हो जाएगी तो क्या होगा, इसका नॉर्मल अब यहां से बनने लगेगा, नॉर्मल यहां से बनेगा, और ये क्या होगा, इसके बीच का एंगल कितना आ जाएगा, 25 का डबल कितना, 50 डिग्री। यानी कि पहली वाली जो रिफ्लेक्टेड रे थी और ये जो सेकंड वाली रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, यानी कि डबल द एंगल, जिसको हम सरफेस को जितना एंगल रोटेट कर रहे हैं उसका डबल रोटेट हो जाता है। तो ये हम बेसिक तरीके से समझ सकते हैं इसको। चलिए थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब नंबर ऑफ इमेजेस निकालने को समझते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस कैसे हम निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं। चलिए नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस, चलिए चलिए ध्यान से समझते हैं। हम क्या करते हैं, दो मिरर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, दो मिरर ले लेते हैं। ऐसे करके दो मिरर ले लिया हमने, और दोनों मिरर को कैसे रख दिया है, पैरेलल रख दिया। कैसे रख दिया है, दोनों प्लेन मिरर को हमने कैसे रख दिया है, पैरेलल रख दिया है। अब कोई ऑब्जेक्ट सपोज करते हैं यहां पर रखी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखी हुई है, तो उसकी हम इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे, इमेज बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। कुछ यहां से डिस्टेंस ले लेते हैं कि ये फर्स्ट वाले, इसको अगर फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने, तो फर्स्ट वाले से यहाँ 1 है, तो ये सेकंड वाले से कितना है, 2 यूनिट है, इतना हम सपोज कर लेते हैं। चलिए तो अब ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां से रे ऐसे निकलेगी और ऐसे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो ये यहां से भी रे जाएगी ऐसे और ऐसे आएगी, यानी कि इसका पीछे कहीं पर ये इस तरीके से बनेगा,
इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर बनेगा, यानी कि यहाँ से फर्स्ट यहाँ पे इमेज क्या बन जाएगी, ये I1 बन जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा भैया, उसके बाद ये रे यहाँ से ऐसे आ जाएगी और यहाँ से क्या होगा, इस तरीके से वापस चली जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ से रे ऐसे निकलेगी और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इसका अगर पीछे की तरफ प्रोजेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी इमेज बन जाएगी और ये I2 नाम हो जाएगा। अच्छा भैया, ये I1 ये I2। अच्छा, अब ध्यान से समझते हैं कि ये जो I1 बना हुआ है, यहाँ से निकलती हुई रे क्या है, इस मिरर पर भी टकरा रही है, यानी कि ये I1 है तो इमेज, बट इस मिरर के लिए किसका कैसा काम कर रही है, ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रही है। तो यहाँ से निकलने वाली रे अगर यहाँ आ रही है तो यहाँ रिफ्लेक्ट होकर क्या होगी, कुछ इस तरीके से जाएगी। तो इसका पीछे अगर हम प्रोजेक्शन ऐसे बढ़ा करके देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी इमेज यहाँ पर फॉर्म होने लगी, यानी कि ये क्या बन गया, I3 नंबर की इमेज बन गई, 3 नंबर की इमेज। और इसका रीजन कौन था, I1 था। I3 बनने का रीजन कौन था, I1 था। अच्छा भैया, अब I2 को लेते हैं। I2 से ध्यान से देखें तो I2 से रे ऐसे निकल रही हैं और रे ऐसे निकल रही हैं, और I2 को अगर हम समझे तो I2 क्या है, इस मिरर के सामने रखा हुआ है, यानी कि फर्स्ट मिरर के सामने रखा हुआ है, और फर्स्ट मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा, और ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा तो क्या होगा, यहाँ से रे ऐसे गई और ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी, तो पीछे की तरफ क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन बनेगा और इस तरीके से इसकी इमेज बन जाएगी कुछ यहाँ दूरी पर, और इसका नाम क्या हो जाएगा, I4 हो जाएगा। यानी कि I4 के बनने का कारण कौन है, I2 है। I3 के बनने का कारण कौन है, I1 है। तो इसी तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होगा कि I4 के द्वारा क्या होगा, अब इधर I5 बनेगी, I3 के द्वारा क्या होगा, इधर I6 बनेगी, और ऐसे ही क्या होगा, ये क्रम बढ़ता रहेगा, और ये क्रम बढ़ता रहेगा तो क्या होगा, इमेजेस ऐसे ही कंटिन्यू क्या होंगी, बढ़ती चली जाएंगी, दोनों साइड में इधर भी होंगी और इधर भी क्या होंगी, इनफिनाइट इमेजेस बनती चली जाएंगी। तो हम यहाँ से एक कॉन्सेप्ट डिराइव कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि जब भी दो मिरर कैसे रखे हों, जब भी दोनों मिरर पैरेलल रखे हुए हैं तो क्या होगा, उनके द्वारा नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, हमेशा कितनी बनती हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। कितनी बनेगी, इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेज बनेंगी, और कैसे बनेगी, दोनों साइड ऐसे बनती चली जाएंगी। तो जितना दूर ये ऑब्जेक्ट होगा तो ऐसे ही क्या होगा, दूरी के हिसाब से बढ़ते बढ़ते क्या होगा, इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेज बनती चली जाएगी। तो चलिए ठीक है भैया, आज हमने डिस्कस किया नंबर ऑफ इमेज के बारे में और डेविएशन की कुछ एप्लीकेशन को भी समझा। अगले लेक्चर पे हम लोग क्या समझेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस का और कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके एप्लीकेशन को समझेंगे, और फिर आगे की चर्चा को डिस्कस करेंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार मित्रों एवं दोस्तों में शेयर करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।